हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं टूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग टॉपिक ही ले रही हूँ, जिसमें को मैं पिछले वीडियो में क्वेश्चनर पर डिस्कस की थी और आज क्वेश्चनर के टाइप्स पर डिस्कशन करूँगी। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर पर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, यानी कि प्रश्नावली के प्रकार। तो पहला है तथ्य संबंधी प्रश्नावली। इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी जाति, किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा की स्थिति और व्यवसाय की स्थिति। तो शिक्षा की स्थिति से तात्पर्य हुआ कि किसी एक एरिया का हम सर्वे करना चाहते हैं। जैसे अब आप देख लीजिए कि बिहार स्टेट का हम लोग अगर सर्वे करना चाहें तो फिर वहाँ की साक्षरता स्थिति क्या है, इसके लिए फिर एक क्वेश्चनर बनता है और उसको बना के फिर जो चयनित व्यक्ति हैं, जिन्हें चयन किया गया है इस शोध के लिए कि वो इस पर अपना व्यू रखेंगे, उनमें बांट दिया जाता है। फिर वो जो क्वेश्चनर फॉर्म भर के देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो इस तरह दूसरा हम लोग व्यवसाय की स्थिति में प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में अगर ये जानना हो कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो किस तरह का जॉब पाना चाहते हैं, वो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो फिर ये हम कुछ सैंपल्स चयन करके फिर उनके बीच क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनसे जो कि उस तथ्य से जुड़ा हो जो हमने जो उद्देश्य से लिया है कि प्राइवेट या सरकारी सेक्टर के बारे में लोगों का क्या है जॉब की लेकर स्थिति, कि वो किस सेक्टर में ज़्यादातर पसंद किया जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो क्वेश्चनर उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, उसके क्वेश्चंस, और फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो अपने प्रत्येक व्यक्ति अपने इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही उस व्यवसायिक स्थिति पर भी अपना जो क्वेश्चन तैयार किया गया है उसको फिल करके देता है। फिर उसके हिसाब से जो डाटा निकल के आता है उसका फिर इवैल्यूएट करके रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो इसी तरह फिर दूसरा है कि मत एवं मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। तो जब किसी विषय पर सूचनादाता की रुचि, राय, मत, विचारधारा या दृष्टिकोण जानना चाहते हैं तब इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग होता है। जैसे कि सर्वेक्षण हो गया, जनमत संग्रह हो गया, विज्ञापन तथा टेलीविज़न पर रेडियो कार्यक्रम के बारे में विचारों की लोगों के विचार जानने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि आजकल आप लोग जो न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसमें कुछ जो सामान्य टॉपिक रहता है उसके लिए वो दे दिया जाता है और उससे लोगों की राय पूछी जाती है कि आपको इस के विषय में क्या राय है, अपना सुझाव दें, और फिर उसके अकॉर्डिंग उस कार्यक्रम के बारे में डिसीजन लिया जाता है या उसके बारे में समझा जाता है कि वो कोई भी कार्यक्रम कितना सक्सेस हो पा रहा है। तो उसके लिए अगर कोई कंपनी है और बाज़ार में अपना प्रोडक्ट उतार रही है तो फिर वो ये देखना चाहती है कि उसके वो अपने प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए उपयोगकर्ताओं से उनका रुझान जानना चाहती है कि वो कितना उसके बारे में कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव देते हैं। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चनर
बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उसको फिल करके जो आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो डाटा को देखता है और उसमें ये समझने का प्रयास करता है कि कहाँ क्या कमी रह गई। तो इसके लिए भी ये प्रश्नावली काफ़ी उपयोगी होता है। तीसरा है हमारा संरचित प्रश्नावली। तो हमने इससे पहले 2 प्रश्नावली देखी। पहला जो सामाजिक कार्य के लिए होता है, दूसरा जो कि बाज़ार कोई कंपनी में अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर न्यूज़ चैनल या समथिंग कोई भी एडवर्टाइजमेंट संबंधी प्रश्नावली तैयार किया जाता है। तीसरा है कि संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, लोगों की रहन सहन की दशा, आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए भी संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तथा अनुसंधानकर्ताओं को उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की छूट नहीं होती है। तो संरचित प्रश्नावली में एक पूरा फॉर्मेट तैयार होता है और उसमें कुछ हाँ या ना में उत्तर देना रहता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज कर दे। तो और इसकी ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। असंरचित प्रश्नावली। तो इस तरह के प्रश्नावली का निर्माण केवल विषयों एवं प्रसंगों इसमें प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि केवल विषय या जो प्रसंग है जिस पर उनका किसी का भी विचार जानना है, उसका सिर्फ उस प्रसंग की ही व्याख्या उल्लेख किया रहता है। और इसमें जो उत्तरदाता है वो अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने संरचित प्रश्नावली में देखा था, तो उसमें संरचित प्रश्नावली में ये था कि सिर्फ आंसर पहले से ही क्वेश्चन के साथ साथ दिया है और उसके अंदर ही आपको उस आंसर से ही आपको आंसर का चयन करना है, हाँ या ना में। लेकिन यहाँ अब संरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता खुलकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने सुझावों को दे सकता है। नेक्स्ट है बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के सामने कुछ निश्चित वैकल्पिक उत्तर लिखे रहते हैं और उन्हीं में से आप कोई एक उत्तर छांट कर लिखना रहता है। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर देने में सूचनादाता को सुविधा रहता है कि ऑप्शनल, जैसा कि हम लोग अभी एग्ज़ाम में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं, उसमें ऑप्शनल रहते हैं कि 4 आंसर दिए रहते हैं और हमको एक उसमें से कोई टिक मार्क करना रहता है। तो ये काफ़ी आसान होता है उत्तरदाता को कि अगर वो थोड़ा भी जानकारी रखता है तो वो सटीक आंसर लगा देने का भी प्रयास करता है। इससे सूचनादाता को काफ़ी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता को अपने विचारों को खुलकर प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है और अप्रतिबंधित प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों एवं विषयों से संबंधित प्रारंभिक सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, तो इस पर अपने विचार, अपने सुझाव दे सकते हैं। दूसरा कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, इस पर अपने विचार, भावनाओं की सुझाव
का भी उससे जुड़ी हुई सारी सूचनाएं हम सेंटेंसों में भी लिख के दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है चित्रमय प्रश्नावली। तो इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संबंधित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और उत्तरदाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों में से ही करके उस पर निशान लगा देता है। उदाहरण के लिए, आप गांव और नगर में से कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो इसके उत्तर को जानने के लिए जो चित्र दिए गए हैं गांव का, नगर का, उसमें आपको टिक मार्क करना है। तो प्रश्नावली के अनुसार से जब हम लोगों ने 7 तरह के प्रश्नावली यहाँ पढ़ रहे हैं कि जिसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 2 भागों में ही विभक्त नज़र आता है। पहला कि बंद या फिर संचरित कह सकते हैं उसको, और दूसरा खुला या असंचरित। तो फिर इसमें सारे तरह के प्रश्नावली जो है इसके अंतर चले जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप से जो पूछे जा रहे हैं या हाँ ना में जो आंसर लिए जा रहे हैं, यानी कि एक वैसा प्रश्नावली जिसमें जो सूचना लेने वाला व्यक्ति है उसका आंसर जो है वो बंधाया होता है, सीमित होता है और उस आंसर से ही आपको चयन करना है। उसमें आप स्वयं से कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, उसके आगे सही करना है या गलत करना है, या फिर कोई वर्ड्स फिल करना है, या फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न तैयार किए जाते हैं प्रश्नावली में, ये एक बंद फॉर्म में होते हैं। इस पर उत्तरदाता का अनुसंधान करता या फिर जो प्रश्नावली देने वाला व्यक्ति है उसका एक कमांड होता है। लेकिन दूसरा जो खुला या असंचरित कहिए या फिर असीमित कहिए, उसमें व्यक्ति का अपना सुझाव, अपने अकॉर्डिंग वो क्या आंसर देना चाहते हैं उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करके दे सकता है। तो प्रश्नावली 2 तरह से ही लगभग बटी होती है, लेकिन इसके टाइप्स को हम इसी 2 भागों में ही समझें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही प्रश्नावली विधि जो है ये काफ़ी आर्थिक रूप से सस्ती होती है। अतः प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रकार को समझते हुए हम प्रश्नावली की विशेषताएं अगर समझें तो कह सकते हैं कि प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। साथ ही यह डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भी भेजा जाता है या फिर स्थानीय स्तर पर भी वितरित किया जा सकता है, और यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्न सरल, स्पष्ट और छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न निश्चित अर्थ वाले भी होने चाहिए, जिसका कि एक अपना निश्चित अर्थ हो, यानी कि कोई भी ऐसा शब्दावली का इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए जिसके की मीनिंग दो मीनिंग आते हों। प्रश्नों की संख्या भी आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ नहीं में होना चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो सबसे बेहतर और कम समय के हिसाब से भी बेहतर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विश्वसनीय होने की संभावना रहती है। साथ ही प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो जो इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके, यानी कि जिस उद्देश्य से हम सूचना लेने जा रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों का चुनाव होना चाहिए, जिससे कि स्पष्ट रूप से जानकारी हम तक मिल पाए। तथा इसके साथ ही विषय से हटकर भी प्रश्न
नहीं होने चाहिए। तो इस चरण में हमने प्रश्नावली के प्रकार और प्रश्नावली की विशेषताएं को देखे। इससे पहले हम लोगों ने इसके मीनिंग की प्रश्नावली क्या है और इसके परिभाषा को देख रहे थे। तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है रेटिंग स्केल।